सबों को जय यीशु। पूरे ए स्क्वायर की तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज जैसे कि हम आगमन का दूसरा रविवार में हैं, जिसका थीम है विश्वास। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर प्रिंस जॉन और आज का उपदेश दे रहे हैं फादर सैमुअल। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब प्रवेश कान के लिए खड़े हो जाएंगे। आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। आगमन काल का समय हमें विशेष रूप से प्रभु से अनुग्रह का पानी खींचने के लिए दिया गया समय है। इसलिए हम पापों को स्वीकार करने लिए अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मन पानी
देव प्रभु न हुआ के। पिता पुत्र संग आत्मा कीर्जन, पिता पुत्र संग आत्मा कीर्जन। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमरे आत्मा के। निर्मल पानी से देव प्रभु न हुआ के। निर्मल पानी से देव प्रभु न हुआ के। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों में ऐसे दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्गराज में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ। जब यहूदी लोग निर्वासित किए गए थे और अपने देश से बहुत दूर लाए गए थे, तब नबी ईसायास ने उनसे कहा था कि प्रभु अपनी प्रजा को मुक्त करने आएगा और उसे उसके अपने देश वापस पहुंचा देगा। हम भी ईश्वर की प्रजा हैं। प्रभु हमें प्यार करता है और पापों से मुक्त करना चाहता है। नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, वचन संख्या 1 से 5 और 9 से 11। प्रभु का मार्ग तैयार करो। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को संतावना दो, संतावना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी सम्मिलन की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दी जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर युदा के नगरों से पुकार कर कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर समर्थ के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने
अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गलीलिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु हमें कहता है, आओ मेरे प्यार, आओ मेरे पास। यीशु हमें कहता है, आओ मेरे प्यार, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। मसीहा हमें कहता है, आओ मेरे प्यार, आओ मेरे पास। मसीहा हमें कहता है, आओ मेरे प्यार, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 8 से 14 तक। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जल कर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं,
जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसीलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्याएं 1 से लेकर 8 तक। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायास के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रेओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, हम लोग देखते हैं यदि कोई बड़े नेता या मंत्री आते हैं तो लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। अगर रास्ता अच्छा ना हो तो उसको बनाते हैं ताकि नेता या मंत्री का आना आरामदायक हो। उसके लिए तैयारी करते हैं। लेकिन इस नेता या मंत्री से भी महान नेता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाले हैं, जो हम सबका मुक्तिदाता है। उस मुक्तिदाता के लिए हम लोग अपने आप को कैसे तैयारी कर पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल कर पा रहे हैं? हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करके हम सभी प्रभु की चुनी हुई प्रजा बन गए। हम सब नए यरूशलेम यानी प्रभु की कलीसिया के सदस्य हैं। हम सब नए इस्राएली प्रजा कहलाते हैं। प्रभु ने हम सब से अनंत प्रेम से प्रेम किया है, इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों के विपत्ति के दिन समाप्त हो गया है। जो प्रेम भरे वचन प्रभु ने
इस्राएली जनता से कहे थे, वे आज हमसे भी कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। चाहे माँ अपने दुर्गुणे बच्चे को भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। आइए हम अपने आप का जांच करके देखें कि हम उन इस्राएली लोगों से कितने भिन्न हैं। क्या हम भी हमसे प्रेम करने वाले ईश्वर को त्याग कर बुराई के मार्ग पर नहीं चलते? क्या हम हमारे कार्यों द्वारा उनको अप्रसन्न नहीं करते? इसायाह नबी कहते हैं अध्याय 55 पद संख्या 7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। तो आइए हम भी प्रभु के पास वापस लौट चले। यह आगमन का समय हमारे लिए प्रभु के पास पुनः लौट आने का उचित समय है। आज के पहले पाठ में नबी इसायाह कहते हैं कि यदि आप लोग प्रभु की संरक्षण में रहना चाहते हैं तो हर एक ऊंचे पहाड़ और घाटी को समतल करना होगा, अर्थात हमें इस आगमन काल में बुराइयों को छोड़ देना होगा जो हमारे जीवन में पहाड़ या घाटी बनकर बैठी है। आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हमें अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करने को कहते हैं। हम सबको प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने की जरूरत है। आगमन काल में हम लोग अपने प्रभु के लिए रास्ता कैसे तैयार कर रहे हैं? हम लोग केवल पश्चाताप, क्षमा, शांति, प्रेम और पवित्र जीवन के द्वारा हम लोग प्रभु के लिए रास्ते को सीधा और तैयार कर सकते हैं और हर पहाड़ और पहाड़ी को समतल कर सकते हैं। जिस प्रकार का जीवन हम रोज जीते हैं, इसके बीच एक बड़ी खाई है जिसे हमें समतल करना है। हमारे पाप में रास्ते और बुराई भरे रास्ते को हमें सीधा करना है, यानी हमारे जीवन में सुधार लाना है। और यह सब करना तभी संभव है जब हमें हमारी गलतियों का एहसास होगा, जब हमें लगेगा कि हाँ, मैं सचमुच प्रभु से दूर हो गया हूँ, और मुझे जब ये लगने लगेगा कि हाँ, मुझे प्रभु के पास लौट आना है और सच्चे मन से पछतावा करते हुए पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु के पास लौट आना ही सबसे बेहतर रास्ता है। तब आइए इस महान आगमन काल में हमें अपने पाप में जिंदगी से मन फिराकर प्रभु के पास लौट आने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रेम
प्राण प्रभु पासे मोय लैन हो संगे संगे प्रभु जीवन के चढ़ा दो तन मन धन सब तो के मोय देवा थो प्रेम बलिदान चढ़ा दो मो जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा दो प्रभु अजदान तोय मोर मालिक मोय तुर सेवा मोके नी भूला ले तोय मोर ईश्वर पालन हारा आदर से अपना ले तोय मोर मालिक मोय तुर सेवा मोके नी भूला ले तोय मोर ईश्वर पालन हारा आदर से अपना ले प्रेम बलिदान चढ़ा दो मोर जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा दो प्रभु अजदान प्रेम बलिदान चढ़ा दो मोर जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा दो प्रभु अजदान भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, जब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं, इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्व मंडल के परमेश्वर। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्व मंडल के परमेश्वर। जय जय गविला दूत सेना गविला स्वर्ग में बड़ा, स्वर्ग में बड़ा। जय जय गविला दूत सेना गविला स्वर्ग में बड़ा, स्वर्ग में बड़ा। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्व मंडल के परमेश्वर। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्व मंडल के परमेश्वर। धन्य है गजमान प्रभु नामे अविनाश।
में बड़ा, स्वर्ग में बड़ा। धन्य है गजमान प्रभु नाम में आवेना, स्वर्ग में बड़ा, स्वर्ग में बड़ा। पावन पावन प्रभु ईश्वर, विश्व मंडल के परमेश्वर। पावन पावन प्रभु ईश्वर, विश्व मंडल के परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉर्ज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू योग्य रीति से ग्रहण किए थे। और हम यह प्रार्थना को बोले, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। तुझको लेने प्रभु दिल में लाने प्रभु मैं प्रभु तरसता हूँ। तुझको लेने प्रभु दिल में लाने प्रभु मैं प्रभु तरसता हूँ। मेरे प्रभु प्यारे यीशु, मेरे दिल में आए डेरा कीजिए। मेरे प्रभु प्यारे यीशु, मेरे दिल में आए डेरा कीजिए। तेरे लिए प्रभु, तेरे बिना प्रभु मैं प्रभु तरसता हूँ। तेरे लिए प्रभु, तेरे बिना प्रभु मैं प्रभु तरसता हूँ। मेरे प्रभु प्यारे यीशु, मेरे दिल में आए डेरा कीजिए।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वो हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तो हमें ऐसे शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रखें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जला दें। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम अपना मन दिल को साफ रख सके क्रिसमस से पहले, और आपके लिए हम रास्ता बना सकें। हे प्रभु, हम तभी अपने मन और दिल को साफ कर पाएंगे जब हम पछतावा करेंगे खुद के पापों के लिए, हर एक छोटे से बड़े पापों के लिए। क्षमा मांगेंगे हमारे प्रभु से। हमने जो भी आज तक पाप किए हैं, जिन चीज़ों के लिए हमने क्षमा नहीं मांगा है, जो वो सारी चीज़ें जो अभी तक हम प्रभु से बोल नहीं पाए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए प्रभु के पास जाएं। हम आपके पास आए प्रभु, हमें मदद कीजिए, उतना हमें शक्ति प्रदान कर कि हम हर एक पापों को हम बता पाएं आपको, और उन सारी पापों के लिए आपसे माफ़ी मांग पाएं।
इसके लिए प्रार्थना करते हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा ताकि हम इस क्रिसमस खुद को नया बना सके, खुद के मन दिल को साफ कर सकें। हमारे पास बहुत ही कम समय है। माता हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि जब भी हम क्षमा नहीं मांग रहे हैं प्रभु से अपनी गलतियों के लिए, माता प्रार्थना कर दीजिए कि हम जल्द से जल्द प्रभु से क्षमा मांग सकें, क्योंकि हम डरे ना प्रभु से, उनके पास जाने के लिए हिचकिचाए ना, क्योंकि हमारे प्रभु जो प्रेम से भरे हुए हैं, जो हमेशा हमारे ऊपर दया दिखाते हैं। हम उनके पास जाएं, माफी मांगे, खुद को तैयार करें, खुद को साफ करके उनकी हर एक चीजों को समझते हुए हर एक कामों को प्यार से कर सके। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे वे आदि में थी, अब अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत पौल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत ऑगस्टिन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर ट्रीसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को धन्यवाद हमारे साथ मिसा में रहने के लिए। सबों को धन्यवाद और जय यीशु।